भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलीबारी की। पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन पर गोलीबारी हुई है। सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन पर 9 राउंड फायर किए। तो पाकिस्तान देखिए अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कभी बॉर्डर पर नदी नालों के जरिए आतंकी घुसपैठ करता है, तो कभी ड्रोन के जरिए भारत में हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई करता हुआ दिखाई देता है। अब पुंछ के बालाकोट इलाके में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। ड्रोन को नियंत्रण रेखा के करीब कई मिनट तक देखा गया है। सेना ने तुरंत एक्शन दिखाते हुए ड्रोन पर गोलीबारी की। तलाशी अभियान इस वक्त वहां पर चल रहा है। ये बड़ी खबर, लगातार पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो सामने आती रही हैं। लगातार पाकिस्तान जो है भारत को उकसाने के लिए अलग अलग तरीके से नापाक हरकत करता हुआ दिखाई देता है। और एक बार फिर से एलओसी पर पाकिस्तान की जो ड्रोन गतिविधियां हैं वो दिखाई दी हैं और कई मिनटों तक ये जो पाकिस्तानी ड्रोन है वो एलओसी पर इसी तरीके से मंडराता हुआ दिखाई दिया। लेकिन भारतीय सेना की मौजूदगी की वजह से, भारतीय सेना की सतर्कता की वजह से उस ड्रोन को मार गिराया गया है। हालांकि अभी तलाशी अभियान भी जारी है कि आखिर ड्रोन अगर भेजे गए हैं तो इसका मकसद क्या था, क्योंकि इससे पहले जितनी बार भी सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन देखे गए हैं उसमें कई बार हथियारों का जखीरा भेजा जाता है, तो कभी ड्रग्स की खेप भेजी जाती है। और ऐसे में इस बार आखिर किस मंशा से ड्रोन की गतिविधियां एलओसी पर देखने को मिली है, इसकी अभी जांच पड़ताल वहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को गिरा दिया है। एलओसी पर पाकिस्तान की एक बार फिर से नापाक हरकत दिखाई दी है। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा में ड्रोन भेजा। हालांकि इसकी जांच हो रही है कि ड्रोन भेजने का आखिर मकसद क्या था, मंशा आखिर क्या थी। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या जानकारी मिल रही है? जो ड्रोन देखा गया, कब देखा गया, कितनी तादाद में था और क्या जानकारी, ड्रोन अगर दिखा है तो मकसद क्या सामने आया है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जो इलाका पुंछ में पड़ता है, बालाकोट के ठीक सामने, वहां पर दरअसल भारतीय सेना के जवानों ने इस ड्रोन मूवमेंट को देखा और तुरंत जैसे ही इस ड्रोन की हरकतों को देखा गया तो तुरंत उन्होंने मोर्चा संभाला और उस पर फायरिंग की है। कई ड्रोन जो है उस पर फायरिंग की गई ताकि इसे जो है वो मार गिराया जा सके नीचे। उसके बाद इस वक्त तलाशी अभियान जारी है। दरअसल आप देखें तो पिछले कुछ समय में लगातार ड्रोन एक्टिविटीज एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में पाकिस्तान की तरफ से बढ़ाई गई है, जिसमें पाकिस्तान यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए चाहे वो हथियार है वो भेजता है या फिर ड्रोन के जरिए इस इलाके में कहीं ना कहीं जो सेना की मूवमेंट जो है उस पर नजर रखने की कोशिश की जाती है। तो आज भी जैसे ही ये हरकत हुई तुरंत पाकिस्तान ने ड्रोन को देखकर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और उसके बाद फायरिंग कर इसे नीचे गिराने की जो है वो तमाम कोशिशें की गई हैं। अब उस इलाके में ऑपरेशन जारी है। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस ड्रोन के जरिए कुछ अगर यहाँ स्मगल करने की कोशिश की गई हो, चाहे वो हथियार है या ड्रग्स, उसको ढूंढ निकाला जा सके ताकि पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं उसे नाकाम किया जा सके। लेकिन अजय, बार बार सचेत करने के बावजूद भी, चेतावनी देने के बावजूद भी जो गतिविधियां हैं ड्रोन की उसमें कमी नहीं आई है। आखिर पाकिस्तान की मंशा क्या हो सकती है? ये जो बौखलाहट देखने को मिल रही है, आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या मकसद सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार इन हरकतों को अंजाम दे रहा है उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान सरहद पार से आतंकियों की घुसपैठ या फिर जो ड्रग्स और हथियार हैं उसकी तस्करी करना चाहता है ताकि वो जम्मू कश्मीर की शांति को भंग कर सके। ऑपरेशन सिंदूर का जो जवाब ऑपरेशन सिंदूर में जो जवाब दिया गया था पहलगाम हमले के बाद, उसके बाद लगातार आतंकियों की जम्मू कश्मीर में कमी है, हथियारों की कमी है। ऐसे में पाकिस्तान की मंशा है कि आतंकियों को वापस रिवाइव करने के लिए, आतंकवाद को रिवाइव करने के लिए यहाँ ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी की जा सके। मगर सेना, सुरक्षा बल लगातार जो है वो सतर्क हैं और पाकिस्तान के तमाम इरादों को नाकाम करने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। और आज भी पाकिस्तान ड्रोन की घुसपैठ को जो है वो यहाँ पे नाकाम किया गया है और इस इलाके में अब तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि इस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ कोई भी जो हथियार या कोई ड्रग्स ऐसी कोई चीज पाकिस्तान की तरफ से ना आई हो। बिल्कुल, लेकिन अजय, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को हर बार जवाब दिया गया है अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की है और हर बार ये चिताया गया, बताया गया कि दोबारा ऐसी हरकत ना की जाए। लेकिन हर बार जिस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें सामने आती है वो बहुत ज्यादा हैरान करती है। और जैसा कि आप बता रहे कि देखिए मंशा यही है कि कैसे हथियार की सप्लाई वहां पर हो, ड्रग्स की सप्लाई की जाए ताकि अब सीधा ये मकसद समझा जाए कि कैसे
युवाओं को अब कनेक्ट करना है, कैसे आतंकी गतिविधियों को भारत के अंदर अंजाम देना है, इसे लेकर लगातार प्लानिंग क्या पाकिस्तान के आतंकियों की ओर से होती हुई दिखाई दे रही है अब भी? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की मंशा अभी भी वही है, क्योंकि पाकिस्तान को जो कहते हैं कि पाकिस्तान कर रहा है, उसके बाद मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जो पार्ट 2 होने वाला है, उसमें ही सबक पाकिस्तान को सिखाया जाएगा। जब पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद जब ऑपरेशन शुरू हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकाने जो टेरर हेडक्वार्टर्स थे या फिर एयरफोर्स के ठिकाने थे, उनको ध्वस्त किया गया था। मगर पाकिस्तान को लगता है कि साल भर बीतने के बाद वो तमाम चीजें भूल गई हैं और इसीलिए पाकिस्तान इस तरह की हरकतों में फिर शुरू हो गया है। हालांकि सुरक्षा बल बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ऐसे में वो पूरी तरह से तैयार है पाकिस्तान की हर एक कोशिश को नाकाम करने के लिए। मगर उसके साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान को ये याद दिलाया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था और अभी एक्शन जो है वो बाकी है। बिल्कुल, लेकिन ये तो सीधे तौर पर ये दिखाई दे रहा है ना अजय कि जो पाकिस्तान है उसकी हरकत इस वक्त उकसावे वाली नजर आ रही है। भारत देखिए कोई भी कदम नहीं उठाता पाकिस्तान के खिलाफ जब तक उधर से कोई कार्रवाई नहीं होती है, और बार बार जिस तरीके से उकसा रहा है, इससे तो भारत तो पहले से तैयार है कि अगर एक भी वहां से नापाक हरकत करने की कोशिश की जाएगी तो वहां से जवाब भी दिया जाएगा। तो क्या वजह समझी जाए, बार बार उकसाना आखिर क्यों चाहता है भारत को पाकिस्तान? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान ये उकसावे वाली कार्रवाइयां कर रहा है, यहाँ पे ड्रोन भेजना, यहाँ पर हथियार भेजना, ड्रग्स भेजना, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तान को शायद वैसा ही एक लेसन एक बार फिर देना पड़ेगा जो पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर में दिया गया था। और वो भारतीय जो अथॉरिटीज हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हो या तमाम, उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया है, स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान सुधर जाए, वरना पाकिस्तान को ये याद रखना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो थमा नहीं है। और जो हरकतें अभी पाकिस्तान की हैं, उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान सुधरने नहीं वाला है। हालांकि भारत जो है वो जंग नहीं चाहता, अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते चाहता है, मगर पाकिस्तान जैसा देश जब ऐसी इन चीजों को समझेगा नहीं तो फिर यकीनन उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा, उसको उसी की भाषा में सिखाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान को अभी भी संभलने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि अगर इसी तरीके से हरकत करेगा तो आगे पाकिस्तान का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अजय। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। जहां कभी शिक्षा, कौशल और तकनीक की पहुंच सीमित थी, आज वही भूमि इनोवेशन, स्टार्टअप्स और डिजिटल सेवाओं का गढ़ बनकर उभर रही है। ये परिवर्तन केवल संरचनाओं का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य और अवसरों में आ रहे व्यापक बदलाव का संकेत है। नवा रायपुर अटल नगर को इनोवेशन हब के रूप में तेजी से विकसित किया जा रहा है। यहाँ फर्निश्ड बिल्ट अप स्पेस के साथ आईटी पार्क, बीपीओ, केपीओ केंद्र और अत्याधुनिक इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि वैश्विक आईटी कंपनियां सीधे छत्तीसगढ़ में अपनी इकाइयां स्थापित कर सकें। सर्विस सेक्टर को गति देने वाली अनुकूल नीतियां, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और सक्षम युवा कार्यबल, ये 3 स्तंभ मिलकर भविष्य के उन्नत छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। राज्य सरकार आईटी आधारित नागरिक सेवाओं को नए आयाम देते हुए आईटीआई कॉलेजों को स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और डिजिटल तकनीक के आधुनिक केंद्रों में बदल रही है। आने वाले वर्षों में आधुनिक